रोहन चलते समय गलती से एक आदमी से टकरा गया, जिससे उस आदमी के हाथ में पकड़ी करोड़ों की कीमत वाली पेंटिंग जमीन पर गिर गई। रोहन तुरंत उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आदमी ने झट से पेंटिंग उसके हाथ से छीन ली। आदमी को डर था कि कहीं ये दोनों पेंटिंग उससे छिन न जाए, और रोहन भी असल में इन्हीं पेंटिंग्स के लिए आया था। इसलिए रोहन ने तुरंत आदमी से कहा कि वो नुकसान की भरपाई कर देगा, और उससे बोला कि जितने पैसे चाहिए बता दे। आदमी ने जैसे ही सुना कि रोहन खुद पैसे देने की बात कर रहा है, उसने तुरंत 4000 रुपए बताए। रोहन ने बिना सोचे ही तुरंत हाँ कर दी और अगले ही पल पैसे निकालकर उसे दे दिए। आदमी मन ही मन खुश हो गया, क्योंकि उसके हिसाब से ये पेंटिंग बिल्कुल बेकार थी। लेकिन असली बेवकूफ तो वही आदमी था, क्योंकि रोहन जैसे ही पेंटिंग लेकर गया वो खुशी से झूम उठा। उसे याद था कि अपने पिछले जन्म में ये दोनों पेंटिंग पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने उठा ली थी, और बाद में उसी बूढ़े ने इन्हें बेचकर 1 अरब से ज्यादा कमा लिए थे। लेकिन अब रोहन दोबारा जन्म लेकर आया था, इसलिए वो इस बार ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। पास खड़ा वही बूढ़ा आदमी भी पेंटिंग छीनने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रोहन पेंटिंग लेकर तुरंत वहाँ से निकल गया। उसके बाद रोहन पेंटिंग लेकर अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा और पेंटिंग को टेबल पर रखकर ध्यान से देखने लगा। उसने एक मैग्नीफाइंग ग्लास से जांच की और पाया कि उस पर मशहूर चित्रकार राजेश वर्मा का सिग्नेचर और मुहर लगी हुई थी। उसने तुरंत समझ लिया कि ये पेंटिंग असली है, इसीलिए अगले ही पल उसने फैसला किया कि वो इसे किसी एक्सपर्ट को दिखाएगा। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज के गेट से बाहर निकला, उसकी मुलाकात उसी घमंडी कॉलेज क्वीन से हो गई, जिसे वो पिछले जन्म में बहुत पसंद करता था। कॉलेज क्वीन और उसकी दोस्त ने रोहन को देखते ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, क्या बात है, आज हमारे लिए नाश्ता नहीं लाए? आमतौर पर तो इस समय तक तुम नाश्ता दे चुके होते हो। लेकिन रोहन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि इस जन्म में वो अब किसी का गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता था। कॉलेज क्वीन को उसका ये व्यवहार अजीब लगा, इसलिए उसने कहा, अगर तुम अभी हमें शॉपिंग कराने ले जाओ और मेरे लिए एक महंगा ब्रांडेड बैग खरीद दो, तो शायद मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोच सकती हूँ। लेकिन रोहन ने गुस्से में कहा, मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे बड़ा पैसा कमाना है। ये कहकर वो तुरंत वहाँ से चला गया। कॉलेज क्वीन और उसकी दोस्त को उसका व्यवहार बहुत अजीब लगा। उन्हें लगा कि जरूर रोहन ने कुछ गलत किया है, इसलिए दोनों ने तय किया कि वो उसका पीछा करेंगी। थोड़ी देर बाद रोहन एक पुरानी एंटीक शॉप में पहुंचा और पीछे पीछे दोनों लड़कियां भी अंदर चली गईं। रोहन ने देखा कि दुकान में सिर्फ एक कर्मचारी है, इसलिए उसने उससे कहा कि मालिक को बुलाओ ताकि वो इस पेंटिंग की जांच कर सके। कर्मचारी तुरंत मालिक को बुलाने चला गया। कुछ ही पल बाद दुकान का मालिक और एक मशहूर आर्ट एक्सपर्ट बाहर आए। उन्होंने रोहन की पेंटिंग को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी लड़की की दोस्त, जो अभी भी रोहन से नाराज थी, आगे बढ़कर बोली, ये लड़का आपको बेवकूफ बना रहा है, इसकी पेंटिंग जरूर नकली है, आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। मालिक को भी थोड़ा शक हुआ, क्योंकि पेंटिंग में कुछ छोटी मोटी खामियां दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी रोहन बोला, आप लोग सिग्नेचर और मुहर को ध्यान से देखिए, फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये असली है। मालिक ने ध्यान से देखा और सच में उस पर मशहूर कलाकार की मुहर लगी हुई थी। पेंटिंग की शैली भी बिल्कुल असली लग रही थी। पास खड़े एक्सपर्ट ने भी कहा कि ये पेंटिंग सच में असली है। फिर उन्होंने रोहन से पूछा, क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? रोहन जवाब देता, उससे पहले ही लड़की और उसकी दोस्त फिर से उसे बदनाम करने लगी। उन्होंने कहा, ये लड़का असली पेंटिंग ला ही नहीं सकता, आप लोग जरूर धोखा खा रहे हैं। लेकिन तभी दुकान के मालिक ने कहा, रोहन जी, इस पेंटिंग की दुर्लभता और बाजार की कीमत को देखते हुए हमारी कंपनी राज आर्ट गैलरी इसे 16 करोड़ रुपए में खरीदने को तैयार है। सब्सक्राइब और कमेंट करो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए।